तो गाइस आज हम लोग आए हैं राजगीर सफारी जू को घूमने के लिए। इसी के अंदर है जो ग्लास ब्रिज है और ये है सफारी जू का मेन गेट, जहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर बहुत बड़ा बड़ा बोर्ड भी लगा हुआ है। तो हम लोग इस सफारी जू के गेट को पार करके अंदर जाने लगते हैं और इसके अंदर हम जैसे एंट्री करते हैं तो यहाँ पर टिकट चेक हो रहा होता है। फिर हम जाकर यहाँ पर अपना टिकट चेक कराते हैं जो ऑनलाइन बुक हुआ होता है। तो गाइस ये है सफारी जू के अंदर का पार्क। तो अभी मैं इसे नहीं घूमूंगा, चलिए फिर भी थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद हम लोग फिर से जाने लगते हैं जहाँ पर मेन गेट होता है, वहीं से हम लोग जाएंगे ग्लास ब्रिज के लिए। तो हम लोग इस वाले बिल्डिंग में आ जाते हैं और यहाँ पर हम लोग का टिकट चेक हो रहा होता है। तो हम जाकर यहाँ पर अपना टिकट चेक करा देते हैं। उसके बाद हम लोग को फिर से यहाँ से भी एंट्री मिल जाता है। तो हम लोग आगे जाने लगते हैं। फिर हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर आने के बाद अपना टिकट चेक कराते हैं। तो हम लोग को यहाँ पर भी एंट्री मिल जाता है। फिर हम यहाँ से आगे जाने लगते हैं। और यहाँ पर हम लोग जैसे ही आते हैं यहाँ का लाइट को बंद कर दिया जाता है और शो को स्टार्ट कर दिया जाता है। तो चलिए अभी शो देखते हैं। डॉल्फिन, सी, वॉलरस, क्रस्टेशियन, बैक्टीरिया, समुद्री एनिमोनी और हाँ ब्लू व्हेल भी, जो पृथ्वी का सबसे बड़ा जीव माना जाता है। और जंतु ही नहीं, इन समुद्रों में पौधों की भी लाखों प्रजातियां पाई जाती हैं। इन विशाल समंदरों का पानी हमारी पृथ्वी का लगभग 3/4 हिस्सा है। इस धरती पर 5 बड़े महासागर हैं: आर्कटिक, अटलांटिक, हिंद, प्रशांत और दक्षिणी महासागर। ये सागर इतने महत्वपूर्ण हैं कि इनका तापमान और लहरें दुनिया के हर हिस्से के मौसम पर असर डालते हैं, चाहे वो मौसम कितना ही खतरनाक क्यों ना हो। हमारी ही तरह और 10 से 15 मिनट बाद ये शो खत्म हो जाता है। उसके बाद हम लोग फिर से आगे जाने लगते हैं और इस रूम से जैसे ही बाहर निकलते हैं तो हम लोग को भी नहीं पता होता है। तो हम लोग फिर पता कर लेते हैं और आगे जाने लगते हैं। और यहाँ आने के बाद हम लोग फिर से लाइन में लग जाते हैं और कुछ देर बाद हम लोग का भी नंबर आ जाता है। तो यहाँ पर भी टिकट चेक हो रहा है। तो हम लोग अपना टिकट चेक करा देते हैं। उसके बाद हम लोग भी आ जाते हैं और आकर इस बस में बैठ जाते हैं। और इस बस में बैठकर हम लोग ग्लास ब्रिज के लिए जाने लगते हैं। तो चलिए अभी मैं बैक कैमरा से सब कुछ आपको दिखाता हूँ। सात 8 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम लोग फाइनली ग्लास ब्रिज के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ से फिर हम लोग बस से उतर जाते हैं। और गाइस ये है सफारी जू के अंदर ग्लास ब्रिज के पास एक बस स्टैंड भी होता है। फिर यहाँ से पैदल जाना होता है। तो हम लोग यहाँ से जाने लगते हैं। और यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर भी टिकट चेक हो रहा है। तो हम लोग फिर से अपना फटाफट टिकट चेक करा लेते हैं। और थोड़ा सा ही आगे आते हैं तो यहाँ पर एक बोर्ड लगा होता है और यहीं पर सारे लोग खड़ा होकर देख रहे होते हैं सभी चीज़ों को। तो हम लोग आगे जाने लगते हैं और जैसे ही आगे आकर देखते हैं तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा लाइन लगा होता है। इसके बाद ही ग्लास ब्रिज होता है। फिर क्या हम लोग भी लाइन में लग जाते हैं और धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। और फिर लगभग 2-2.5 घंटे बाद हम लोग का भी नंबर आ जाता है। तो यहाँ पर आकर अपने हम सभी सामानों को जमा कर देते हैं। फिर हम लोग अपने जूते को यहीं पर निकाल देते हैं और आकर इस लाइन में लग जाते हैं। उसके बाद ये भैया आकर हम लोग एक जुराब देने लगते हैं ताकि हमारा पैर स्लिप ना हो उस पर। तो फिर फटाफट हम लोग इसे लगा लेते हैं। उसके बाद फिर से हम लोग आगे बढ़ने लगते हैं। फिर हम लोग का भी नंबर आ जाता है। तो आकर यहाँ पर टिकट चेक कराने लगते हैं और हम लोग का टिकट जैसे ही चेक होता है उसके बाद हम लोग फाइनली निकल जाते हैं ग्लास ब्रिज के लिए। तो मैं अभी आपको सभी चीज़ों को बैक कैमरा से दिखाता हूँ। तो चलिए देखते हैं। और इस सीढ़ियों को होते हुए हम लोग उस ग्लास ब्रिज पर आ जाते हैं और यहाँ पर आने के बाद वीडियो शूट करने लगते हैं और आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। और यहाँ पर आते ही देखते हैं तो बहुत सारे गार्ड लोग लगे होते हैं जो लोगों को इधर से उधर कर रहे होते हैं। और गाइस देख सकते हैं नीचे का जो नजारा है कितना सुंदर दिख रहा है और छोटे छोटे पेड़ दिख रहा होता है।
फिर हम लोग थोड़ा सा और आगे चले जाते हैं और यहाँ पर आकर अपना वीडियो शूट करने लगते हैं और फोटो भी शूट करने लगते हैं। फिर हम लोग का भी टाइम हो जाता है तो गार्ड साहब हम लोग को भी यहाँ से जाने देते हैं और उस ब्रिज पर से घूमने के बाद हम लोग सीधा नीचे चले जाते हैं और इधर आकर जंगल में घूमने के लिए जाने लगते हैं। और बगल में झाँक कर देखता हूँ तो बहुत ही गहरा खाई होता है और हम लोग बस स्टैंड में आकर अपना बस का इंतजार करने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद हम लोग का बस आ जाता है तो जाकर उसमें बैठ जाते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ से जाने लगते हैं। ये बस भी यहाँ से जाने लगती है और कुछ देर बाद हम लोग फिर से वहीं पर पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर आने के बाद हम लोग फिर से इस बिल्डिंग में चले जाते हैं। उसके बाद हम लोग इस पार्क में आ जाते हैं और इस पार्क में आकर हम लोग घूमने लगते हैं। और इस पार्क में बहुत सारे जानवर का स्टैचू को भी बनाया गया होता है जो बहुत ही खूबसूरत दिख रहा होता है। तो गाइस हम लोग इस पार्क को पूरी अच्छी तरह से घूम लिए होते हैं। उसके बाद हम लोग फिर से घर के लिए जाने लगते हैं। फिर हम लोग मेन गेट पर आ जाते हैं और यहाँ पर आकर अपना टिकट चेक करा देते हैं। उसके बाद हम लोग फिर से यहाँ से जाने लगते हैं। उसके बाद हम लोग अपने घर पर चले जाते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।